खोलिए। आप तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? हालेलुया। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान उसका 8वां बाब। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से 36वीं आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान 8वां बाब 31 to 36 वर्स। यहाँ पर लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन यहूदियों से बात कर रहे हैं, लिखा है जिन्होंने उसका यकीन किया था। किनसे बात कर रहे हैं? जिन्होंने यीशु मसीह का यकीन किया था। ऑडियंस ऑलरेडी बिलीवर्स की है, उन ईमानदारों की है जो यीशु मसीह पर पहले ही यकीन रखते हैं। और आज भी ऑडियंस यही है जो यहाँ पर बैठी हैं, आप यीशु मसीह का यकीन करते हैं, आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने उनसे क्या बात की? अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, आमीन। ये नेक्स्ट लेवल है, ये अगला दर्जा है यकीन करने के बाद कलाम में कायम रहना, कलाम में कायम रहना। देखिए, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ध्यान से सुने इस बात को, तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, आमीन। हम बॉन्डेज से निकल आते हैं, हम शैतान की बादशाही से निकल आते हैं, हम नए सिरे से पैदा होते हैं, हमारी रूह नए सिरे से पैदा होती है। हम खुदावन के हुजूर रास्तबाज कहलाए जाते हैं, ठहराए जाते हैं और खुदा हमें रास्तबाज देखता है और हमने अपने आप को रास्तबाज समझना भी है, आमीन, क्योंकि ये सच्चाई है, ये खुदा के कलाम की एक सच्चाई है। कई लोग तो इससे ही आगे नहीं निकलते, वो तौबा करके यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देकर फिर भी अगर से उनसे गुनाह होता रहता है जिसकी वजह कुछ और है, तो वो समझते हैं कि शायद मैं रास्तबाज नहीं हूँ, शायद मैं अभी नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह लैक ऑफ नॉलेज भी है, उसकी खुदा के कलाम की समझ ना होना भी है, और समझ ना होना बड़ा डेंजरस है, याद रखें। कलाम की समझ ना होना बहुत ही खतरनाक है। मिसाल 21वां बाब 16वीं आयत, मिसाल 21वां बाब 16वीं आयत लिखा, जो फहम की राह से भटकता है, जो फहम की राह से भटकता, फहम का मतलब है समझ, अंडरस्टैंडिंग।
जो फहम की समझ की राह से भटकता है या जो समझ नहीं रखता, मुर्दों के गौल में पड़ा रहेगा। मुर्दों के गौल में पड़ा रहेगा क्या मतलब है? जहाँ पे मुर्दे हैं सारे, वहीं पर वो भी होगा। अंग्रेजी में है he will remain in the assembly of dead। वो मुर्दों की जमात में होगा जो समझ नहीं रखता। जो समझ नहीं रखता वो कहाँ पे होगा? इसलिए समझ बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम की समझ बहुत जरूरी है। कीनली आपने इन बातों को सुनना है, बिकॉज इसमें जो की वर्स है वो है यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई, देखिए सच्चाई हमें आजाद नहीं करेगी। सच्चाई आपको आजाद नहीं करेगी। वो सच्चाई जिससे आप वाकिफ होंगे वो आपको आजाद करेगी। आमीन। खाली सच्चाई आपको आजाद नहीं करेगी, बट द ट्रूथ यू विल नो। वो सच्चाई जिसे आप जानेंगे वो सच्चाई आपको आजाद करेगी। ये ऐसे ही है जैसे पानी मौजूद हो और आपने नहाना हो, तो पानी मौजूद होने से खाली नहा लेंगे आप? यू विल हैव टू अप्लाई द वाटर। आपको नहाने के लिए पानी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमीन। सच्चाई मौजूद है, बट बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं है, कुछ जानना नहीं चाहते, इसलिए वो रिहाई में, आज़ादी में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे। मैंने एक खादम से ये स्टेटमेंट सुनी, मेरे अंदर से ये निकल नहीं रही, एंड आई एम मेडिटेटिंग ऑन इट। मैं इस पे गौर करता जा रहा हूँ और शेयर भी कर रहा हूँ। सुने ध्यान से। आपकी आज़ादी बताएगी कि आप सच्चाई को जानते हैं या नहीं। ये स्टेटमेंट है। देखा, तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आपकी आज़ादी बताएगी कि आप वाकिफ हैं सच्चाई से या नहीं है। किस किस को समझ आई इस बात की? हाथ हिलाएं जिनको समझ आ गई। इट मीन्स अगर कहीं पर हम जिंदगी में गुनाह की गुलामी, बीमारी की गुलामी, कमी की गुलामी, किसी भी तरह की गुलामी में, बॉन्डेज में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो असल मसला वो नहीं है। असल मसला ये है कि आप उस एरिया में वो सच्चाई जो आपको आज़ाद करेगी उससे वाकिफ नहीं है। द मोमेंट जब आप उस सच्चाई को जान जाएंगे, उस आप बॉन्डेज से आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है। सो अभी बात हम कर रहे हैं, यीशु मसीह उस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, उन शागिर्दों से बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर ऑलरेडी ईमान रखते हैं, यकीन करते हैं, और उनको यीशु कह रहा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। व्हाट इज दिस? तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लेकिन मैं एक पे बात करूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम बहुत लामहदूद है, महदूद नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, ख़ास तौर पे तो बाहर कहना पड़ता है, लेकिन बाहर यानी जब दूसरी कलीसियाओं में, शहरों में जाते हैं, क्योंकि खुदा उनका शुक्र है आप चीज़ों को समझते हैं। खुदा को कभी महदूद नहीं करना आपने। आपको समझ नहीं आ रही तो आपने ये नहीं कहना कि ये क्या है। खामोश हैं, जिस बात की समझ नहीं आ रही उसके ताल्लुक से मत कमेंट्स पास करें, उसके बारे में अपनी राय ना दें। आपको अभी समझ नहीं है, शायद आप वहाँ पर है ही नहीं, शायद आपको वहाँ पर आने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। इसलिए फौरन जजमेंट पास ना कर दे, कमेंट पास ना कर दे किसी भी शख्स के ताल्लुक से, ख़ास तौर पर किसी टीचिंग के ताल्लुक से, जब तक आपको समझ नहीं है।
जल्दी से ना कह दें ये क्या है, ये तो कलाम में लिखा ही नहीं हुआ। और कलाम में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कई दफ़ा आपको समझ नहीं आती, और कई बातें कलाम में लिखी नहीं हुई लेकिन है कलाम की, खुदा वो रिवील कर रहा होता है। आमीन। जरा गहरी बात है, समझ आ रही है कि नहीं? कई बातें बाइबल में नहीं लिखी होंगी लेकिन होंगी वो बाइबल की, खुदा की बातें। कहाँ पर लिखा हुआ बाइबल में कि जब तुम किसी शहर को फतह करो तो उसके गिर्द 7 चक्कर लगाओ? हाँ, लिखा हुआ कहीं, खुदा ने रिटन वर्ड में दिया था कहीं पे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे। अलीशा ने कहा तीर मार। कहाँ पर लिखा हुआ कि जब जंग में जाना हो पहले तीर मारो? देयर आर प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी हदायत आपको मिल सकती है। हालेलुया। इसलिए मत सोचे कि ये क्या बात हुई है। क्या सारा का सारा खुदा आपको पता है? हाँ जी, नहीं पता। और खुदा की जात कोई इतनी सी नहीं है कि बस पता चल गया। हालेलुया। हाँ, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वो अपना आप रिवील करेगा अपने आपके ऊपर। हालेलुया। तो अब समझे जरा, जब आपने यीशु को कबूल किया तो आपकी रूह नए सिरे से पैदा हो गई। आमीन। हालेलुया। जब आपने यीशु को कबूल किया आपकी रूह नए सिरे से पैदा हो गई, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। लेकिन आपकी जो जान है वो नए सिरे से पैदा नहीं हुई। आपकी जान नए सिरे से पैदा, 3 चीजों से बना हुआ इंसान, रूह, बदन और जान। थिस्सलुनीकियों का खत 5वां बाब में ये लिखा हुआ है। कितनी चीजों से बना है इंसान? रूह, बदन और जान। जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम रूह में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। इस बात को समझना है, क्योंकि जब ये बात नहीं समझ आती तो फिर बाइबल की और बातें भी समझ नहीं आती। कहिए मैं रूह में नए सिरे से पैदा हुआ हूँ। बुलंद आवाज से कहिए मैं रूह में नए सिरे से पैदा हुआ हूँ। एक दूसरे से कहें आप रूह में नए सिरे से पैदा हुए हैं। आमीन। आमीन। योर स्पिरिट इज बॉर्न अगेन। आप जब तौबा करते हैं तो आप के साथ ये नहीं होता कि अगर कोई काला है तो वो गोरा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई मोटा है तो वो पतला हो जाएगा, या जो कोई पतला है वो मोटा हो जाएगा। अगर कोई इतना खूबसूरत नहीं है तो वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। ऐसा हुआ है कभी? तौबा के बाद कोई बैरूनी तब्दीलियां आ रही हों? नहीं होता ना। कहाँ चेंज आता है? आपकी स्पिरिट नए सिरे से पैदा होती है, आपकी रूह नए सिरे से पैदा होती है। आमीन। आप रूह में रूहुल कुद्स के वसीला से, खुदा के कलाम के बीज के वसीला से नए सिरे से पैदा होता है। हालेलुया। समझ आ गई यहाँ तक? अगर से ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात को जो मैं आज सिखाना चाह रहा हूँ, इस बात को सिखाने के लिए इस बात को सिखाना जरूरी है दोबारा से। ये ऑलरेडी चर्च में बहुत दफा इस पे बात हम कर चुके हैं। किस किस को याद है? कुछ लोगों को याद है। चलो, जिनको नहीं याद उनके लिए आज रिमाइंडर है। आप रूह में नए सिरे से पैदा हुए। हालेलुया। आप खुदा के बेटे और बेटी। अब जो आपकी जान है उसमें मजीद आपकी मर्जी है, आपके ख्यालात हैं, यानी आपका जहन है, और आपके जज्बात हैं। ठीक है? आपकी जान जो है उसमें आपके जज्बात है, मर्जी है, और आपका जहन है। माइंड, विल एंड इमोशंस। माइंड, विल एंड इमोशंस। आपकी मर्जी, अकल और जज्बात, ये आपकी जान, ये नए सिरे से पैदा नहीं हुए।
इस एरिया में हमने काम करते रहना है। इसको हम कहते हैं सैंटिफिकेशन। सैंटिफिकेशन, तकदीस का अमल, सादा लफ्जों में सफाई का अमल, अलग किए जाने का अमल। आमीन। ये आपकी जान में होता है। आमीन। कईयों के लिए ये बात जरा थोड़ी शायद मुश्किल लगे, मैं इसको और आसान करता हूँ। रूह में आप नए सिरे से पैदा हो गए। अब आपकी जान जो है, दूसरा हिस्सा जो आपका है, उसमें मुसलसल आपने सैंटिफिकेशन के अमल में से गुजरना, यानी सादा लफ्जों में ज़हन की तब्दीली। बोलिए ज़हन की तब्दीली। इसको मैं और अगर आसान करूं तो आप बाद में भी सुनिएगा इस पैगाम को, लेकिन मैं आसान कर रहा हूं उन लोगों को जिनको शायद मुश्किल लग रहा हो। जब आपने तौबा कर ली, नए सिरे से पैदा हो गए, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए, आपकी रूह निजात पा गई है, लेकिन आपने इसके बाद अपने ज़हन को बदलना है खुदा के कलाम से। ज़हन को किससे बदलना है? खुदा के कलाम से। यीशु मसीह पर ईमान लाने से आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। लेकिन वो ज़हन साजी जो शैतान ने आपकी की हुई है, चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, आपका देखना, आपका सोचना, वो ख्यालात की तय आपके अंदर लगी हुई है। आपका एक माइंड सेट है, आपकी एक ज़हनियत है। हर शख्स एक ज़हनियत रखता है और वो वैसे ही चीज़ों को देखता है जैसी उसकी ज़हनियत है। ऐसे है कि नहीं? क्या आप अपनी ज़हनियत के मुताबिक नहीं हर चीज़ को जांचते? बताइए। देखिए, आपने ओपन रखना, अपने आप को खुला रखना है। और आपकी ज़हनियत कैसे बनती है? आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात, तल्ख तजर्बात, अच्छे तजर्बात, सारा जो कुछ भी आपके साथ हुआ है बचपन से लेकर जवानी तक, जिस भी एज में आपने यीशु मसीह को कबूल किया, उस वक्त तक सारे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बात हैं, वाक़यात हैं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, तलखियाँ हैं, उसने क्या किया है? वो उसने आपका एक माइंड सेट बना दिया है, आपकी एक ज़हनियत बना दी है। और अब आगे यीशु मसीह के में आने के बाद भी लोगों का सोचने का अंदाज वही रहता है, जब तक वो इस सच्चाई को ना जाने, नंबर 1, कि मैं खुदा का हो चुका हूँ, मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ, और अब जो मेरे अंदर खुदावन ने कर दिया है वो कलाम में लिखा है। अब मैंने अपने ज़हन को इस सच्चाई के साथ नेहा बनाना है। क्या मैं क्या? आमीन। समझ आई आपको? किस किस को समझ आई? जो आपकी रूह में काम हो चुका है वो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और खुदा का रूह उसको आप पर जाहिर करेगा। आप गुनाह से आज़ाद हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है, लेकिन बाइबल में यही लिखा हुआ है। और जब आप खुदा के कलाम की सच्चाई को जानेंगे और मुसलसल देखें, नए सिरे से आप एक दिन में पैदा हो जाते कि नहीं, लेकिन आपका ज़हन एक दिन में तब्दील नहीं होता। जैसे वो एक दिन में खराब नहीं ना हुआ, इसी तरह वो एक दिन में ठीक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप ओल्ड टेस्टामेंट में ये बहुत बड़ी मिसाल है जिसको कोई भी उसको मिस नहीं कर सकता अगर आप ध्यान से सुने। इसलिए ध्यान से अब सुनिएगा। जितने लोग बाहर भी बैठे हैं, प्लीज मेरी तरफ जरा तवज्जो करें ये बात जो मैं करने लगा हूं। खुदा ने इसराइल को मुल्क मिस्र में से एक ही दिन में निकाल दिया, है ना? खुदा ने उनको कहा कि तैयारी कर लो, जूते शूते सब तैयारी होनी चाहिए, और फिर तुमने निकलना है और सारा कुछ लेके निकल जाना। निकल आए वो, लेकिन यह है मिसाल के तौर पर, यह है आपका निजात पाना। इसराइलियों का मिस्र में से निकलना हमारा ऐसे है जैसे हमने निजात पा ली, हम नए सिरे से पैदा हो गए, ठीक है? अब वो गुलामी में से जो निकल आए थे, लेकिन जो गुलामी उनके अंदर थी उसमें से नहीं निकले थे। और खुदा क्या कर रहा था बियाबान में?
उनका ज़हन जो है वो रिन्यू कर रहा था। देखिए, उनको मन मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहे, खाना मिल रहा है उनको। बड़ी बड़ी आफात भेज के जोरे बाजू से खुदा ने उनको निकाला। उनके पास एक्सपीरियंसेस भी थे। खुदा ने उनको स्टफ दिया कि ये लो, कलाम दिया, विक्ट्रीज दी, बताया फिरौन मिस्री वो तारीकी में है, जिस इलाके में वो है वो रोशनी में है। खुदा सारा कुछ उनको दे रहा, वर्ड दे रहा है कि क्या करें। अब ये अपने जहन को तब्दील करें, सोच को तौबा का मतलब ही सोच को तब्दील करना है। नए अहदनामा में तौबा का मतलब क्या है? जहन को तब्दील करना, जहन को तब्दील करना, और ये मुसलसल अमल रहता है। तो जो ईमानदार इस बात को नहीं समझते, तौबा कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। पहले भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके बाद भी अगरचे वो इस सच्चाई को समझते नहीं, वो बाद में भी इस प्रॉब्लम में मुब्तला ही रहते हैं। उनकी ज़हनियत तब्दील नहीं होती, क्योंकि वो खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम की सच्चाइयों से अपने जहन को तब्दील, वो वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं। जैसे किसी शख्स ने, आपने तौबा किया लेकिन माजी में ऐसा हुआ, हर शख्स ने आपको धोखा ही दिया, आपसे फायदा ही उठाया। हर शख्स ने आपको धोखा ही दिया, आपसे और तौबा करने के बाद क्या होगा? वो शख्स तौबा कर लेगा, लेकिन वो ज़हन उसका तब्दील, वो यही सोचेगा, वो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके माजी के तजर्बात क्या हैं कि हर बंदा फ़ायदा उठाने के लिए होता है, हर बंदा मुझे इस्तेमाल बस करता है। और क्या खुदा का कलाम ये कहता है? नो, खुदा का कलाम फ़र्क बात करता है। आमीन। लेकिन उसके ये तजर्बात, उसका ये माजी, उसने उसकी एक ज़हनियत डेवलप कर दी। आपकी एक ग्लासेस है, आपकी एक ऐनक है, आप उसी में से देखते हैं, और वो ऐनक क्या है? आपका जहन। आप अपनी आंखों से नहीं देखते, आप अपने जहन से देखते हैं। और कई लोग इतने, उनका जहन ट्रेंड होता है, वो कहते हैं मैं तो देखते ही 10 दिन, मैं तो देखते ही बता सकता हूँ ये शख्स कैसा है। तू खुदा है क्या? तू खुदा है? वो क्यों ये कहता है? अपने तजर्बे की बुनियाद पर। और बाइबल में क्या, हम आइंदा को किसी को जिस्म की रूह से ना पहचानेंगे। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? वी आर गोइंग वेरी स्लो। समझ आ रही है आपको? थोड़े जागते रहना है, ठीक है? मिस्री अंधेरे में है, इस्राएली रोशनी में है, और उनका मिस्र से निकलना ऐसे ही है जैसे हमारा नए सिरे से पैदा होना। लेकिन 40 साल तक उन्होंने अपना ज़हन नहीं बदला, सोच वही। थोड़े दिनों बाद कहते हैं हम वापस जाते हैं, हम उधर ही, हमें मिस्र में ही ले जा, हमें तो वहाँ पे हांडियाँ मिलती हैं, हमें तो खाने को मिलता है, तो ऐसे ही हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया। खुदा ने उनको आज़ाद किया था, अब चाहता था खुदा कि उनको खुदा ने गुलामी से निकाला है, अब जो गुलामी उनके अंदर है वो उनके अंदर से भी निकले। और उसके लिए क्या था कि वो खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम की सच्चाइयों से, खुदा की बातों से अपने जहन को तब्दील करते। वो बाइबल में बड़ा ज़बरदस्त वाक़या जो वहीं पर हुआ, जब वो 12 जासूस भेजे गए। हमने इस पे बड़ी डिटेल से हमने मैसेजेस सुने हैं, आपको पता है क्या था? वो 2 का ही ज़हन बदला था बस। 10 का ज़हन नहीं बदला था, और 10 ने बाकियों को खराब क्यों कर दिया था? आपने कभी सोचा? होना तो नहीं सी बदला, उनका भी नहीं बदला था। जैसी कंपनी आपकी होती है वैसी कंपनी पसंद करते हैं ना। अच्छे लोग अच्छे लोगों में बैठना पसंद करते हैं, उनके साथ कुर्बतें रखना शुरू करते हैं या कुर्बतें रखते हैं। और जो गुनाह आपको पसंद करते हैं वो ऐसी रफाकतें ढूंढते हैं, है ना? ऐसे थोड़ी किसी ने कहा कि
कोई शख्स जो है वो अपनी सोबत से पहचाना जाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब निजात के बाद हमें मुसलसल काम जो करना है वो हमने सच्चाई को खुदा के कलाम के वसीला से जानना है। आमीन। हमने इसमें वक्त गुजारना है, हमने इस सच्चाई के साथ वक्त गुजारना है। और जिस एरिया में खुदा का कलाम आपको आज़ाद कह रहा है और आप उस एरिया में आज़ादी का अभी तक तजर्बा नहीं कर रहे, तो जाएं खुदा के कलाम में, उतरें इस दरिया में और देखिए ये आपको क्या कह रहा है, और उस सच्चाई से वाकिफ हों, रेवलेशन के साथ वाकिफ हों, मुकाशफा के साथ वाकिफ हों, उसको जाने। खुदा का रूह आप पर सच्चाई की राह को खोलेगा, बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन जब रूहे हक आएगा तो तुम पर तमाम सच्चाई की राह तुम्हें दिखाएगा, वो तुम्हें तमाम सच्चाई। देखिए जरा ये हवाला, रूहुल कुद्स का काम क्या है? वो आप पर सच्चाई को खोलता है। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत देखिए। 16वां बाब और 13वीं आयत, यहां पर लिखा है यूहन्ना 16:13, लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा, कौन? सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स क्या करेगा? तुमको तमाम, सिर्फ सच्चाई की नहीं, तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वह अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। रूहुल कुद्स का ये काम है, जो हमारा मददगार है, कि वो सच्चाई को हम पर खोले, वो सच्चाई को हम पर खोले। जिस दौर में हम हैं और जिस दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, पाक रूह की पावर, पाक रूह की रहनुमाई के बगैर अब जिंदगी गुजारना बड़ा महाल हो जाएगा। ये मजहबी, रवायती, ये सब कुछ जाहिर हो जाना है। अब जो जेन्युइन होगा वो कायम रहेगा, जो जेन्युइन नहीं होगा वो जाहिर होगा। आमीन। अब आप अगर यहां पर हैं और आप कहेंगे इसी लेवल पर आप आगे जिंदगी गुजार पाएंगे, नहीं होगा। आपको अपने लेवल्स को इंक्रीज करना है और ये मुमकिन है। आमीन। वरना आप एक्सपोज हो जाएंगे, आप अपने ऊपर भी एक्सपोज हो जाएंगे, आप दूसरों पर भी एक्सपोज हो जाएंगे। आपको भी पता चल जाएगा, आप पर भी जाहिर हो जाएगा आप कहां पर हैं, और इवन दूसरों पर भी जाहिर हो जाएगा कि आप कहां पर हैं। अब छुपा नहीं रहेगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, इस बात को बड़ी सीरियसली सुने। जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं, सेटन जो है वो, उसको पता है उसका वक्त कम है, वो बड़ा जोर में आ रहा है, और हमें उससे बढ़कर जोर में आना, और ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। आमीन। कैजुअल मसीही जिंदगी बसर करने से हम कहेंगे ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं दुआ कर रहा हूं, जैसे मेरी जिंदगी बसर कर रही है, बस काफी है। नो, प्लीज प्लीज, जब हम खुदावन की तरफ आ ही गए हैं तो फिर क्यों ना हम सही तरह ही चले। आमीन। क्यों ना हम इधर ही एफर्ट पुट करें। याद रखें, आपकी मेहनत वर्ल्ड में है, आपकी मेहनत कलाम में है। जो कलाम में मेहनत कर रहे हैं, जो आप खुदा की हुजूरी में उसको सुनने और उस पर अमल करने में मेहनत कर रहे हैं, वो कायम रहने वाली बरकत आपकी जिंदगी में लेके आएगी। उसी से कायम रहना सब कुछ। इधर उधर का जो कुछ, अगर आप दुनियावी तरीके से, दुनियावी हिकमत से कुछ हासिल कर भी लेते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इट इज वेरी डेंजरस। वो बड़ा खतरनाक है, वो आपको तबाह कर सकता है। वही आपके खिलाफ आ जाएगा, वो आपको तबाह कर देगा अगर आप खुदा के बगैर कुछ हासिल कर रहे हैं। वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है वो। अगर आप
को नहीं समझ आती तो देखें वो जो खुदा के बगैर चीजें हासिल कर रहे हैं कहां पर हैं वो। और खुदा के लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी और मेरी ब्लेसिंग खुदा की जात में, खुदा के कलाम में है, यहीं से हासिल करें। हालेलुया। यहां से अपने आप को सेव करें, आप सेटिस्फाइड होंगे। और जो खुदावंद में बढ़ने से आपको मिलेगा ना, वो आपको तबाह नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। उसमें आप कायम रहेंगे। जो खुदावंद के बगैर है वो वेरी डेंजरस है। और ये अफसोस की बात है कि बिलीवर्स भी खुदावंद के बगैर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दुनियावी तरीकों से। उनका फोकस जो है वो सिर्फ आगे बढ़ना है। अगर आप खुदा के बगैर आगे बढ़ भी जाएं तो क्या होगा? फिर क्या होगा? एक दिन खत्म हो जाना। कोई दुनिया में अमीर तरीन शख्स है, लेट से उसका बड़ा नाम है, उसके पास बड़ी दौलत है, लेकिन उसे खुदा का नहीं पता। मर जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा तो क्या होगा? फायदा हुआ उसको कुछ उसकी दौलत का, उसके नाम का? नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी के पास कम भी है लेकिन वो खुदावंद को जानता है तो ये उसकी अब्दियत तक फायदा होना। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये कि हम हर उस एरिया में जहाँ पर हम आज़ादी को महसूस नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, परेशान ना हो, खुदा के पास जाएं। कहें खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मैं सच्चाई को जानूंगा और सच्चाई मुझे आज़ाद करेगी। खोल इस सच्चाई को मुझ पे। खुदा के कलाम से अपने जहन को मुसलसल बदलते जाएं और खुदा के रूह से रहनुमाई लेते रहें। देखिए क्यों जो चीज़ें गहरी नहीं है, सालों से बाइबल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन गहरी नहीं। जब हालात आते कुछ और ही हो जाता है, सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। रीजन क्या? वो कलाम उतरा नहीं है, दिल में नहीं उतरा, उस पर गौर नहीं किया, उसको दिल में बिठाया नहीं है, उस पर टाइम स्पेंड नहीं किया। इसलिए जब खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आपके सामने है तो बस पढ़ के जो है ना, वो मैं आपको बताऊं, आप बाइबल पढ़ें लेकिन प्लीज इस रेस से बाहर निकलें कि मैंने इतनी दफा बाइबल पढ़ ली है। पढ़ें, जितनी पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको दिल में भी साथ साथ उतारें। हाँ, आपको पता होना चाहिए, इस तरह पढ़ लेंगे आपको पता हो बाइबल क्या कहती है, उसमें से गुजरें, पढ़ें, ये एक अलग सेपरेट टाइम रखें, लेकिन एक एक लफ्ज, एक एक आयत को लेके उसके साथ घंटों घंटे गुजारें। मेरी बात की समझ आ रही है? वो आपके दिल में उतरेगी, उसके साथ टाइम गुजारें, होली स्पिरिट को कहें, उसका इकरार करें, उस पर अमल करें, उस पर टाइम लगाएं, उसको मास्टर करें। आमीन। और कलाम आपके दिल में उतरता जाएगा और वो कलाम आपको संभालेगा। क्या सालों से आप एक ही चीज को इजाजत देंगे कि वो आपको गुलामी में रखे? और फिर आप कहेंगे पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, मैं आजाद क्यों नहीं हो रहा? आप इसलिए आजाद नहीं हो रहे क्योंकि आप सच्चाई को मौका नहीं दे रहे। क्योंकि करना तो आजाद सच्चाई में है, सच्चाई के अंदर आजादी मौजूद है। इफ यू नो, अगर आप जान जाएंगे आप डिलीवर हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने, सुनिए, इस बात के लिए जरूर आज से आपने दुआ करनी, ध्यान से सुनिए मेरी बात। खुदावंद यीशु जो सलीब पर तूने मेरे लिए किया है कि मुझे मिले, मैं हासिल करूं, वो सब का सब मेरी मदद कर, मैं हासिल कर सकूं। क्या यीशु का सलीब पर मरना ऐसे ही है? एक अकीदा देने के लिए यीशु मसीह सलीब पर मरा है, या जिंदगी देने के लिए मरा है? क्या ये बुनियादी सच्चाइयों में सारी सच्चाई नहीं छुपी हुई? आमीन, हालेलुया। इसी सलीब की सच्चाई में सारी सच्चाई छुपी हुई है। और यीशु मसीह ने हमें क्यों आजाद किया? ओके, थोड़ा आगे बढ़ जाए। क्यों आजाद किया? क्योंकि हम बाउंडेज में थे, हम बंधनों में थे, हम गुलामी में थे। ध्यान से सुने,
ध्यान से सुने, बंधन कले कैसे बन जाते हैं? जब आप मुसलसल झूठ पर यकीन करते रहते हैं तो आपके अंदर वो इब्लीस कले बनाना शुरू कर देते हैं, एक माइंड सेट डेवलप। जब आप खुदा के कलाम की सच्चाई के अलावा झूठों पर यकीन करते रहते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। समझ आई मेरी बात की? कले अगर इब्लीस आपकी जिंदगी में बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा? झूठ बोल के। झूठ, इसलिए सच्चाई झूठ के खिलाफ है। सच्चाई आपको आजाद करेगी। आमीन। अगर बदरुओं ने आपकी जिंदगी में आना तो आपकी जिंदगी में गुनाह होगा। जिस जिंदगी में गुनाह है वो बदरुओं के लिए दरवाजा खुला हुआ है। सुन ले ध्यान से, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इससे ज्यादा आसान मेरा नहीं ख्याल कुछ हो सकता। अगर आप गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर जब आप खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा बुजुर्गों के लिए भी बनाया करें, क्योंकि वो आपके साथ ही हैं। किस किस को समझ आई? गुनाह करके तारा खर्चे ही बचना है। मत सोचे कि आप खुदा के कलाम की सच्चाई पर आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो कहें कि बिल्ली आपको नहीं देख रही। If you are living in sin, अगर आप गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं जानते बूझते हुए, क्या कह रहा हूं? जानते बूझते हुए। If you are living in sin, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने घर का दरवाजा खोल रहे हैं शैतान के लिए, आप खिड़कियां खोल रहे हैं, आप रोशनदान खोल रहे हैं कि भाई जिधर से मर्जी आ, तेरे लिए सारा खुला। और फिर वो आता है कि नहीं आता? फिर if you are living in sin, you are opening the door for the demons. आप विद्रोहों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। बाइबल में क्या? इब्लीस को मौका, क्या लिखा? इब्लीस को मौका। इस आयत को कई लोग लेते नहीं, करते जाते, जो मर्जी करते जाते। बाइबल मना कर रही, ना दो मौका। उसको मौका मिला तो लिखा वो ढूंढता फिरता जिसको फाड़ खाए। तो क्या वो फाड़ नहीं खा रहा? वो क्या लोगों को बर्बाद नहीं कर रहा? जिंदगियों को, खानदानों को बर्बाद नहीं कर रहा? बोलिए। देखिए एक हवाला पढ़ देते हैं इसको, क्योंकि वेरी प्रैक्टिकल है। इफिसियों 4 बाब 25वीं आयत। जल्दी से ये स्क्रिप्चर, मैं समझता ईमानदारों को मत्ती 5, 6, 7 बाब के अलावा ये वाला स्क्रिप्चर भी अपनी डेली रीडिंग में शामिल कर लेना चाहिए। 25वीं आयत से 32वीं आयत देखा, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा तो करो मगर गुनाह। देखा, गुस्सा तो किधर गुस्सा करना? शैतान पे। यस, दिस इज राइट। हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है, वो आपस ही लड़ी जाना है। गुस्सा तो करो, कहें मगर शैतान पर। गुस्सा तो करो मगर शैतान पर। ये भी एक रेवलेशन। कई दफा मेरे सामने कोई चीजें, मैंने उनके लिए गुस्से से भी दुआ की है। आमीन। आपके अंदर होली एंगर होना चाहिए, लोगों के लिए नहीं, शैतान के लिए। आमीन। गुस्सा तो करो मगर गुनाह। सादा सा रेवलेशन है, फिर भी लड़ाई खून और गोश्त से जारी है। लिखा, तुम्हारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है। खून और गोश्त को खुद भी कई दफा पता होता कि वो इब्लीस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं पता होता हमको। जरूरी नहीं आप किसी शख्स की जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है और आप उससे नफरत करना शुरू कर दे, उसको नहीं पता होता कई दफा। इफ ही इज बिलीवर,
अगर वो ईमानदार है, उसको नहीं पता उसके पीछे डीमंस हैं, उसने कहीं ना कहीं खोले हुए दरवाजे इब्लीस के लिए और उसको खुद नहीं पता, इसलिए शिफायत करने की जरूरत है। इसलिए नस्माल साहब ने ये गीत गाया, अब जो ही ना कर शिफायत कर। समझ आ रही मेरी बात की आपको? अगर कोई बिलीवर फंसा हुआ गुनाह में, तो याद रखें उसने अफकोर्स उसने दरवाजे खोले हुए, उसने अपने ज़हन को नया नहीं बनाया, ये पक्की बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके लिए दुआ की शिफायत की जरूरत है। मुसलसल करते रहें, ना कि उसके एक्ट्स की वजह से परेशान हो जाए। ही और शी नीड्स प्रेयर्स, डिलीवरेंस की उन्हें जरूरत है, रिहाई की जरूरत है, उन्हें सच्चाई की जरूरत है। हालेलुया। गुस्सा तो करो मगर गुनाह, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी। ऐसे खफगी आया लोग कहते सूरज डूबंदा खफगी की बंदे ही ना रहे, ना बंदा होगा ना खफगी होगी, है ना? क्या लिखा? सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका। देखिए खफगी के साथ ही जो आयत अटैच की गई है वो फौरन क्या है? और इब्लीस को मौका। आपके दिल में खफगी ठहर गई, इब्लीस को मौका मिल गया। सबसे पहले तो वो आपको टॉर्चर करता रहेगा, आपका ज़हन घुमाता रहेगा। कितनी देर अगर आप समझे नहीं तो आपको कितनी देर वो टॉर्चर करेगा, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। आपके अंदर गुस्सा, नफरत और पता नहीं क्या क्या आता जाएगा। बड़े जवाब भी आएंगे आपके अंदर, क्योंकि वो खफगी आपके अंदर पल रही है। और उस खफगी ने क्या किया? इब्लीस को मौका दिया। लोग कहते इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उससे नाराज हूं। ठीक है, ये बात सही है। उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उससे, इसमें कोई गलत बात है? आपके साथ किसी ने गलत किया, आप उससे नाराज हो गए, इसमें कोई गलत बात है? बताएं। नहीं गलत बात क्या है कि नहीं? है कि नहीं? है। यस। दुनियावी लिहाज से दुनिया का शख्स जिसने अपने ज़हन को नया नहीं बनाया, वो इस पे पक्का होगा मेरे साथ उसने गलत किया, मैं नाराज हूं, क्योंकि ज़हन तब्दील नहीं हुआ। बाइबल क्या कहती है? सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। ये सिन ईमानदारों को खोखला किए हुए, ये सिन ईमानदारों को खोखला किए हुए, और बार बार वो इस चीज को यूज करता है, बार बार बार। इसलिए हमें मैं अपने लिए जब दुआ करता हूँ, मैं अक्सर खुदा को कहता हूँ, खुदा मुझे मोहब्बत का बैप्टिज्म दे। बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है ना? वो होता रंगना। खुदा मोहब्बत से रंग दे हमें, आमीन। मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, आमीन, हालेलुया। मत बंद कर दे दूसरों के लिए दुआ करना, खुदा दोनों बदल। खुदा से कहे, खुदा मुझे बदल, मैनू कुछ भी ना हो, जो मर्जी हो जाए। सारा जोर लगाया होता, खुदा मैनू बदल दे। सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि उसके पास उसकी मौजें करने के लिए बहुत कुछ हो। ये लिखा हुआ ना? क्या लिखा है? ताकि, अब देखें, मेहनत बंदे ने करनी है, और ये नहीं लिखा कि ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो। क्या लिखा है? ये एक रेवलेशन है यहाँ पे। फिर से पढ़ता हूं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास
कुछ हो। इसका मतलब आपके पैसे पहले आपके लिए नहीं है। हालेलुया कहो। कहीं निकल नहीं दिया हालेलुया। मेरे पैसे भी मेहनत की थी, हमने इतना खून पसीना बहाया, मैं, मेरे पैसे, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरी ये मेरी वो। आप किसके हैं? पर आपका पैसा वो किसका है? हाँ सच्ची किसका है? एक दूसरे से पूछे आप किसके हैं? जवाब देना। अब पूछे आपका पैसा किसका है? दिस इज नॉट फनी, दिस इज नॉट फनी। क्या इस बॉन्डेज में नहीं है लोग? क्या इस बंधन में नहीं है लोग? मुझे खुदा ने एक दफा ये बात सिखाई। आई वॉज प्रेइंग, मैं ये दुआ कर रहा था। अभी भी मेरे से ये गलती होती है और आपसे भी होती है, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं सालों से इस पे काम कर रहा हूँ और खुदा मेरी मदद कर रहा है। मुझे किसी ने फ़ोन किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और मेरे पास पैसे थे और किसी और काम के लिए थे, मैंने रखे हुए थे। रखते नहीं हम, रखते हैं ना। उनको भी बड़ी शदीद ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कहा मेरे पास है लेकिन वो मैं नहीं दे सकता। और फिर मैंने दुआ शुरू कर दी। खुदा ने मुझे कहा, देखिए ये मेरे साथ खुदा की बात हुई है, आपके साथ खुदा किसी तरह कर सकता है फर्क। खुदा ने मुझे कहा अगर तुझे ज़रूरत होती तो क्या तू वहाँ से ना लेता जो तेरे पास पड़े हुए किसी और काम के लिए। फिर फौरन मैंने, जिसने मुझे कॉल की थी, मैंने कॉल बैक उसको की और मैंने कहा मुझे पता वो वापस नहीं करते। कई ऐसे भी होते हैं ना, लेंगे आपको, कहेंगे 2 दिन में आपको वापस कर देंगे। मैं जब देता ना, एक बात मेरे ज़हन में होती है कि कोई बात नहीं है, ऑलरेडी मेरे ज़हन में होता है कि ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी लिखा हुआ, लिखा है मेहनत करो ताकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास। इसका मतलब ये नहीं आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो, आपको खुदा बर्गर खाने से मना कर रहा है, ये मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है खुदा आपको कई दफ़ा मना कर भी रहा हो। कई दफ़ा हम अपने बच्चों पे 2-3 हज़ार रुपये ऐसे लगा देते हैं, अगर हैं आपके पास। अगर कोई 2-3 हज़ार और कोई मांग ले, हैं भी है ही नहीं, सीधा ही है ही नहीं। इतना झूठ बोलते हैं इस एरिया में लोग, है ही नहीं। ओ भाई ये ना कहो है ही नहीं, कहो हैं नहीं देने, इसलिए नहीं देने। क्या नहीं झूठ बोलते लोग? क्योंकि अगर कह दिया है तो उसने कहना मैं शाम को दे दूंगा, और शाम आनी नहीं। कई डिफिकल्ट लोग होते हैं। आप ऐसा शख्स ना बने, अगर आप किसी से ले लेते हैं, आप कहते हैं शाम को दे दूंगा, अगर आप दे सकते तो फिर वादा करें। अगर आप नहीं दे सकते तो आप मत, प्लीज मत अगले का बजट भी खराब कर दें। उसने बेचारे ने दे दिए आपको, उन शाम को मिन्नता कर रहे होंगे यार मेरे पैसे मैंने दे दे। अपने पैसे मिन्नते कर करके जो है ना वो बंदा मुजरम की तरह जाता है, वो जज की तरह अगली तारीख दे देता है ना। प्लीज डोंट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। इस तरह का बंदा बंदी ना बने। अगर आपको नीड है, अगर आप किसी के पास जाते हैं, उसको कहें कि मैं फलां डेट, आप 10 को दे सकते हैं, आप कहें मैं 12-13 तक दे दूंगा आपको, और 10 को दें। अगली दफा भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे नहीं, कई लोगों ने अच्छी बातें, सही बातें की, कहते किसी से रिलेशन खत्म करना, उसको उधार दे दो, नजर भी आता होगा इधर को हो जाएगा। और कई ऐसे होते हैं वो
नजर आते हैं इससे पहले कि आप उनसे मांगे तो तो और मांग लेंगे। वही वही जाओ वही। ये कॉमन सिन है, ये गुनाह है जो लोग कर रहे होते हैं। जिनके पास है वो देते नहीं है, जो ले लेते हैं वादा करते हैं वापस नहीं करते। अगर आपके पास है और कोई शख्स, कोई बेटा बेटी, कोई बहन भाई आपका दुख में है और आपके पास है और आपसे उसने मांगा है, अगर आप नहीं दे रहे, यू डोंट ट्रस्ट गॉड। उस एरिया में आप खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा आप होली स्पिरिट की सुने ही ना। कई दफा होली स्पिरिट, कई लोग आपको झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोल के आपसे लेते हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। बहरहाल ये एक वसी टॉपिक है, लेकिन आपका दिल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दे भी सकते हैं और आप ना दें। आप दे भी सकते हैं और आप ना दें। प्लीज, खुदा के लोग देने वाले लोग होते हैं, पैसों से प्यार करने वाले लोग नहीं होते। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुताबिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। कितनी जबरदस्त बात है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, एक दूसरे से कहें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, कहें जरा। इधर कई मियाँ भी बैठे होते तो बड़ा मजा आता। इकट्ठे नहीं बैठे, कोई भी नहीं नजर आ रहा। चलें घर जाके कह लीजिएगा, लड़ना नहीं बाद में। मुझे तेरे मुंह चो ना निकले हो, फिर तेरे मुंह चो ना। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुताबिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि सुनने वालों पर फजल हो, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मकदसी के दिन मोहर हुई है। मोहर हुई हर तरह की तलख मिजाजी। क्या लिखा है? हर तरह की, किस किस्म की तलख मिजाजी? हर तरह की, हर तरह की तलख मिजाजी। ये बड़ा गुनाह भला कौन सा है? तलख मिजाजी वाला। ये जो हम होम ग्राउंड में खेलते हैं, गुनाह। होम ग्राउंड समझते हैं? कौन सा? जहां पर आप रहते हैं, अपने घर में नहीं भी तलखी की बात है, हमें तलख हो ही जाना। ये वाली गेम जो घर में होती है, इसे बंद करें। उसकी प्रैक्टिस जो घर में होती है, हर तरह से तलख होते जाना। कई दफा मैं देखता हूँ कोई बात भी होती है, हमें तलख हो रहे होते हैं लोग। कर जो कुछ दिल में भरा है वो जुबान पर आता है। हर तरह की तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई। ये शोरोगुल जो है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। झगड़े में जो है वो रोला डाल देना, जो शोरोगुल और बदगोई। बदगोई बुरी बात, बदख्वाही बुरी सोच, बुरा ख्याल समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। बाहर हम बात ये कर रहे हैं, तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें, ये है हमारी ग्राउंड, खुदा का कलाम। इसकी सच्चाइयों से अपने आप को मुतारफ करवाएं, इस सच्चाइयों में अपने आप को भिगोएं। ये सच्चाइयाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आमीन। मुसलसल हर रोज, ताकि हम वो आज़ादी जो बड़ी कीमत देके यीशु मसीह ने हमारे लिए हासिल की है, हम उसका तजर्बा करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाइए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया।
फादर वी थैंक यू। सब दुआ करना शुरू करें। इब्रा सांथारा बाराबा शीथेरे बेरे 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 बेरे